हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमी बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सेल के लिए और वो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रही होती है। ओके, तो हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज और इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। तो डायग्राम दे रखा है, देखो ये डायग्राम हमको दे रखा है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था ना सिंगर एंड निकोलसन ने, वो वाला डायग्राम है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ये तो अभी आप डायग्राम देख लो भी, मैं डिटेल में पूरा आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक अल्फ़ा हेलिक्स है ये, और ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो बस मैंने आपको ऐसा रफली डायग्राम बता दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये स्ट्रक्चर आपको सभी सेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। अ स्ट्रक्चर फाइंड ऑल सेल्स। सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ किसका? कोई भी मटेरियल सेल से अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा, ठीक है। और क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन फॉर द सेल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अ फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। वन ऑफ टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। ओके, यही वाली बात हमने ऊपर कही थी अभी। दे कंटेन रिसेप्टर्स। इनके पास क्या क्या हो सकते हैं? इनके पास रिसेप्टर्स हो सकते हैं। दे कंटेन रिसेप्टर्स एंड चैनल दे that allow specific molecules such as ions, nutrients, ठीक है, बेस मटेरियल भी हो सकते हैं, एंड सम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीडिएट सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़ टू पास बिटवीन ऑर्गेनल एंड बिटवीन द सेल एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ओके, अब देखो करेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, रेगुलेट करती है मॉलिक्यूल ट्रैफिकिंग को। मतलब वही कि सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल का आना और सेल के बाहर जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग बोलते हैं, सेम चीज़, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या हो सकती है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल लिविंग। ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और इनसाइड क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। इनसाइड माइनस चार्ज है तो ऊपर में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। फ्लूइडिटी नेचर होता है, हाईली डायनेमिक नेचर होता है और कैपेसिटर के जैसे काम करता है, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखो अभी हम ना सेल मेम्ब्रेन का क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। अब आप ये देखोगे ना, येलो वाला पार्ट और ठीक है नीचे येलो वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट आपने सुना होगा ना सैंडविच मॉडल और लिपिड बायलेयर। तो इसके पास क्या होती है? लिपिड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो साइड में लिपिड का स्ट्रक्चर भी दे रखा है। अब लिपिड के पास क्या है? दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों में क्या क्या है? एक तो इसके पास हेड है और उसके पास टेल है, ठीक है। तो टेल अगर देखेंगे ना तो ये कैसी हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक इन द सेंस कि ये ना डर रही है। साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म से डरेगी ये, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर रिपेलिंग है ये, ठीक है। और यहाँ पे है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो ये हेड है ना, तो ये बोलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेल तेरे को दिक्कत है ना, तू साइड में रहे। तो इनका जो जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है। देखो ये मैं जो पर्पल वाला हाईलाइट कर रही हूँ ना, आप ये देखोगे तो ये कौन सा? टेल वाला पार्ट है। एंड ये जो ऊपर जो येलो येलो वाला पार्ट है ना, ये सारा क्या है? इसका हेड है। तो ठीक है, ये तो आराम से साइटोप्लाज्म में है, बट जो टेल है हमारा डरता है, ठीक है। आप देखो इस स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। इसके पास क्या क्या मिलेंगी? कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं जो इसके अंदर ना इंसर्टेड हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये देखो आपने देखा था ना, पोलर हेड है ना, नॉन पोलर टेल, ठीक है। ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन है, और यहाँ पे ना प्रोटीन चैनल्स भी आपको दिख रहे हैं। प्रोटीन चैनल्स का काम क्या होता है? जो भी हम बात कर रहे थे कि ये परमेबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसका काम है मॉलिक्यूल्स को अंदर लाना और मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगी। कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन्स दे रखी हैं आपको, ठीक है।
और यहाँ पे देखो हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स भी दे रखी हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक भी दे दिया क्योंकि देखो ये भाई सेल के अंदर है, मतलब जहाँ पे टेल वाला पार्ट है ना वहीं है पूरी ये वाली प्रोटीन, तो ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आपको। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी दे रखी हैं। ये देखो एक और चैनल यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे चैनल्स बनाए गए हुए हैं कि जिससे मतलब मान लो कि गेट बनाए गए हैं जिससे एग्जिट और एंट्री ईजी हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ओवर्टन मॉडल, मतलब बहुत सारे मॉडल्स दिए फिर साइंटिस्ट ने, तो ओवर्टन मॉडल आया था 1895 में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड। इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। सेकेंड मॉडल आया रॉबर्टसन मॉडल 1960 में। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम था इनके मॉडल का, लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम का होता है और ये सारी उसकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, फिर लास्ट में आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड था, तो और आज हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन एम्बेडेड विद द बाइलेयर लाइक अ आइसबर्ग। ठीक है, यही बोला था हमने। और इस मॉडल को हम क्या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो अभी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम डिटेल में रीड करेंगे। ओके, तो ये देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी हम डिटेल में रीड करते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ओके, जो भी हमने देखा था, अभी हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, विच प्रपोज दैट मेम्ब्रेन्स आर लिपिड बाइलेयर। क्या है लिपिड बाइलेयर, अभी हमने देखा था ना कि दोनों साइड में आउटसाइड और इनसाइड क्या दे रखी हैं आपको, लिपिड दे रखे हैं। ठीक है, बीच में उनके टेल आ गए हैं क्योंकि अपोजिट ये ऐड हैं। ओके, ठीक है, विद इन विच प्रोटीन फ्लोट्स, और उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन स्टडीज इज यूकैरियोटिक बैक्टीरिया membranes and the variety of experimental approaches were used to establish it. Okay, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर भी पढ़ा था ना, ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रीज इचिंग टेक्निक, तो ये सारी टेक्निक दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, हमने मतलब ऐसे करके हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने काटा ऐसे। ठीक है, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करने के लिए किया था। और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, साइटोप्लाज्मिक लेयर है, बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है, हमने पता है कैसे लगाया, तो ये सारी चीज़ें थी, ऐसे करके हमने देखा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आए हुए हैं ऐसे, तो ये वो सारी चीज़ें। ओके, अब देखो फ्रीज फ्रैक्चर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, उससे हमने पता लगाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलो इसे रीड कर लेते हैं। व्हेन मेम्ब्रेन आर क्लीव्ड बाय अ फ्रीज इचिंग टेक्निक, they can be split down a center of the lipid bilayer, exposing the complex internal structure within the lipid bilayer, small globular particles, and ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी। ठीक है, these have been suggested to be membrane protein lying within the membrane lipid bilayer. The use of atomic force microscopy has provided the powerful image of support this इंटरप्रिटेशन। हमने इसके लिए क्या यूज़ किया था, हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। केमिकल नेचर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो इसके पास जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स आपको कितनी मिलेंगी, 45 to 50% यहाँ पे क्या है, लिपिड्स हैं। ओके, प्रोटीन्स कितनी हैं, 45 to 50% प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे कम है, 5 to 10%, बट नॉट प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो लिंक्ड हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, एंड लिंक्ड है लिपिड के साथ, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो केमिकल नेचर हम रीड करेंगे डिटेल में। अच्छा सा हाईलाइटर ले लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इससे। ठीक है, अब देखो मोस्ट मेम्ब्रेन associated lipid and structurally asymmetrical okay with polar and non-polar end are called एम्पीफेटिक। मतलब जो आपको पोलर और नॉन पोलर मिल रहा है ना लिपिड का स्ट्रक्चर, वो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पीफेटिक बोलेंगे। ठीक है,
द पोलर एंड इंटरेक्ट्स विद वाटर एंड हाइड्रोफिलिक। जो हमारा पोलर क्या था, हेड था, पोलर हेड है, लिख दें यहाँ पे आता नहीं है, पोलर क्या है, हमारा हेड है। ओके, जो पोलर हेड है वो वाटर से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। बट जो नॉन पोलर टेल है, क्या है नॉन पोलर टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल है और उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ओके, और वो कैसी है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, इन एक्वस इन्वायरमेंट एम्पीफेटिक लिपिड कैन इंटरेक्ट टू फॉर्म अ बाइलेयर। अब देखो, अब इसके एम्पीफेटिक नेचर की वजह से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी बाइलेयर हो जाती है। ओके, कैसी हो जाती है वो, बाइलेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाती है। ओके, द आउटर सरफेस, वेट अ सेकेंड, the outer surface of the biliary membrane are hydrophilic, whereas hydrophobic and buried in the interior away from the surrounding water। अब वही सारी चीज़ें दे रखी है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब जो आउटर सरफेस है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोफिलिक से बना हुआ, हाइड्रोफिलिक हेड से बना हुआ है, जो कि वाटर से इंटरेक्ट कर रही है। वाटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, टेल है, वो क्या कर रही है, वो मतलब बीच में आ जाती है और मतलब वाटर से थोड़ा दूर रहती है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिपिड्स की टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ लिपिड्स देखेंगे। फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, एंड क्या है, स्टीरोल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ नीचे, लिपिड लेयर फॉर्मेशन देख लेते हैं कि लिपिड की लेयर बन कैसे रही है। अब देखो, ये साइड में तो आपको हेड मिल रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लाइपोसोम, ठीक है, मिसेल एंड बाइलियर शीट। अगर इस स्ट्रक्चर में होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाइलियर शीट बोलेंगे। तो हमारी मेम्ब्रेन तो बाइलियर शीट है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे टेल है, ये हेड है और ये हेड है, ऐसे ऐसे करके ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, अब देखो सेम वही दे रखा है, हाइड्रोफोबिक हेड है, एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, ये वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन अंदर में देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक क्या है, टेल है। नेक्स्ट ऐसे ही नीचे वाला देखेंगे हम तो इसमें क्या है, ये देखो सेम कलर है, देखो हाइड्रोफोबिक हेड है, एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है क्योंकि ये कैसा हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड। ओके, तो हाइड्रोफिलिक हेड है, एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बट हमारी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की साइड है, उसको एक्वस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसको डर लगता है उससे। ठीक है, अब देखो लिपिड लेयर फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक प्लेलोड, हाइड्रोफोबिक कोर, ये जो अंदर वाला है इसको हम बोलेंगे कोर, और ये वाले को क्या बोलेंगे, प्लेलोड, और ये तो हमारा हेड है, ये बीच में हमारी टेल्स आई गई हैं, तो ऐसे करके लिपिड बाइलेयर बन रही है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, लिपिड लेयर फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, चलो, पोलर टू पोलर हेड वांडरवाल फोर्स लगते हैं। अगर पोलर और पोलर हम हेड की बात करें तो दो हेड्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे वांडरवाल फोर्स बोलेंगे। वैसे वांडरवाल फोर्स थोड़ा सा वीक होता है, पढ़ा होगा आपने ये कि वांडरवाल फोर्स वीक होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नॉन पोलर टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लग रहा है। ओके, आप देखो, पेरिफेरल प्रोटीन टू पोलर हेड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड होता है जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। देखो बॉन्ड की ज़रूरत हमें क्यों है, अब हम एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं पूरी, तो अब एक मान लो कि हम एक कोई वॉल बनाते हैं, घर वाली वॉल्स की बात कर रहे हैं, जो दीवार होती हैं वो हम बना रहे हैं, तो हमको जो ब्रिक्स होती हैं ना उनको जोड़ने के लिए हमको सीमेंट भी चाहिए, सीमेंट बनाने के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो जब तक वो ब्रिक जुड़ेंगी नहीं एक दूसरे से तो कोई वॉल नहीं बनेगी। वैसे ही सेम क्या, हमें लिपिड लेयर फॉर्मेशन करनी है तो हमें चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। अब चीज़ें इसमें क्या थी, चीज़ें इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब हम जोड़ कैसे रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट के काम कर रहे हैं जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वांडरवाल फोर्स है, तो ये सीमेंट का काम कर रहा है। ओके,
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन टू पोलर है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। ओके, अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन टू लिपिड बाइलेयर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पे लग रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना आपको पूरा स्ट्रक्चर भी दे रखा है लिपिड का, इसे देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोफोबिक हेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन भी होती है, डबल बॉन्ड्स भी हैं, किंक बोलते हैं, मतलब ये सब टेढ़ा है ना थोड़ा सा, इस टेढ़े को हम किंक बोलेंगे, हल्का सा टेढ़ा, हल्का सा, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स भी हैं यहाँ पे। अब देखो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एक्वस और एक्वस। जो हाइड्रोफिलिक है वो तो मजे एक्वस में आराम से एक्वस के साइड में है, और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना वो बीच में आ जाती है अपने आप को बचाने के लिए। हम तब से यही पढ़ रहे हैं, आई थिंक अब तो आपके पूरे दिमाग में फिट हो गया होगा कि है क्या एक्चुअल में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो मूवमेंट्स देखेंगे लिपिड बाइलेयर्स के। दो टाइप के मूवमेंट्स करती है, कौन कौन से करती है, लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम एक फ्रैप टेक्निक आपने देखा होगा जिसमें हम बताते हैं लेटरल मूवमेंट के बारे में। थोड़ा फ्रैप टेक्निक ना थोड़ी सी मतलब है, थोड़ी सी फेमस भी है। ओके, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, लेटर भी चल गया। ओके, तो एक हो गई फ्लिप फ्लॉप हो गई और एक हो गई हमारी फ्रैप टेक्निक हो गई, ठीक है। अब देखो फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में होता है यूं यूं टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ भी ऐसे करके देखो ऐसे घूम रही है, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट थोड़ा सा रेयर है, कम करती है, बट लेटरल मूवमेंट वो करती रहती है इस टाइप से। ये देखो इधर इधर गए, लेटरली मूव कर रही है थोड़ा सा, तो लेटरल मूवमेंट करती रहती है। बट फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है पूरा घूम रही है यूं यूं करके सर्कल सा बना रही है, तो ये थोड़ा सा कम होता है, रेयरली होता है, ठीक है। चलिए अब हमने मूवमेंट्स भी देख लिए हैं, अब देख लेते हैं एसिमेट्री ऑफ लिपिड्स। एसिमेट्री में देखेंगे हम, देखो लिपेज है, फ्लोपेज है एंड स्क्रैम्बलेज है। देखो लिपिड ड्राफ्ट एक्चुअली होता क्या है। देखो लिपिड ड्राफ्ट मैं अगर बात करूँ राफ्ट ओनली की, ठीक है, राफ्टिंग कभी आपने सुना होगा, तो राफ्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ प्लेस करना या फिर ट्रांसप्लांटेशन टाइप करना। ट्रांसप्लांटेशन से याद आया कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन का बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप उस वीडियो को देख लेना इफ़ यू नीडेड। ओके, तो बहुत अच्छा वीडियो है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो। ओके, अब देखो हम राफ्टिंग देखेंगे, सेम वही है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये मान लो ये लिपिड बाय लेयर है, इसके बाद में प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है, चैनल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या बना रहा है, ये लिपिड राफ्ट बना रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फैटी एसिड है, ठीक है, और ये देखो ये हमारी ये वाला चीज़ देख रहे हो वो क्या था, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, चैनल्स हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ये जो येलो येलो हैं वो सारी कोलेस्ट्रॉल हैं, मतलब ये प्लेस्ड हैं एक दूसरे में, फिक्स्ड हैं, इसी को हम राफ्टिंग बोलेंगे, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये रेड वाले स्फिंगोलिपिड हैं। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत तरीके के आपके पास लिपिड प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट बोलते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ओके, अब देखो लिपिड ड्रॉपलेट्स देखेंगे, देखो वही है, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है इसके बारे में, नॉर्मल है, ठीक है। लिपिड ड्रॉपलेट्स ऑल्सो रेफर टू एज लिपिड बॉडीज़, ठीक है, हम उसी को क्या बोलते हैं, लिपिड बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। ऑयल बॉडीज़ होती है, मतलब लिपिड तो ऑयली होता है ना ऑब्वियसली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं, एडिपोसोम्स भी बोलते हैं, आर लिपिड रिच सेलुलर ऑर्गेनल दैट रेगुलेट द स्टोरेज एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स एंड आर फाउंड इन लार्जली इन द एडिपोज टिश्यूज़। ये किस में मिलेंगे आपको, एडिपोसोम मिलते हैं आपको किसके अंदर, मिल जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं मतलब जो फैट, आपकी बॉडी में जो फैट होता है ना, फैट के अंदर क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। तो ये आपको इजीली किसमें मिल जाएंगे, एडिपोज टिश्यूज़ में मिल जाएंगे, एडिपोसोम्स की सेल्स हैं। ओके, अब देखो दे ऑल्सो सर्व एज रिजर्वोयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एसाइल ग्लिसरॉल फॉर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ये हमारा मेम्ब्रेन का पार्ट है। ओके, लिपिड ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इन ऑल, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है ठीक से, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड स्टोर अ लार्ज पोर्शन ऑफ लिपिड मेमेलियन एडिपोसाइट्स। ओके, समझ में आया, चलिए आगे मूव करते हैं।
अब देखो केमिकल नेचर देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, अब देखो टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाई बेस ऑफ देयर एबिलिटी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको ना दो टाइप की प्रोटीन्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो वो दो टाइप की प्रोटीन्स हैं कौन कौन सी, वो हम देखते हैं। पहली देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स आर लूजली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन एंड कैन ईजिली रिमूव्ड। ये क्या कैसे होती है, इनके मतलब इसके पास जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही लूज़ बॉन्ड लगा हुआ होता है, जो कि लूजली कनेक्टिव होती है और कभी भी आप वो रिमूव की जा सकती है, ठीक है। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉल्युबल होती हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और ये बनाती हैं 20 to 30% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अब देखो सेकेंड है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स। अबाउट 70 to 80% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट ईजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड आर सॉल्युबल इन एक्वा सॉल्यूशन व्हेन फ्रीड ऑफ लिपिड। अब देखो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कैसी हैं, ये 70 to 80% पार्ट बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये इनके जो बॉन्ड है ना बीच के, तो ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये ईजिली रिमूव नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स लाइक मेम्ब्रेन लिपिड्स आर द एम्फीफेटिक, देयर हाइड्रोफोबिक रीजन आर बरीड इन द लिपिड वाइल हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ये पता नहीं क्या हुआ है इसे, पोर्शन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस। इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज लेटरली इन द मेम्ब्रेन टू न्यू लोकेशंस बट डू नॉट फ्लिप फ्लॉप और रोटेट थ्रू द लिपिड बाइलेयर। ओके, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होगा, और वैसे भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब देखो केमिकल नेचर देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, तो इसके पास तो सब है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफन आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, अभी हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है सेल सरफेस रिसेप्टर का काम कर रहा है। कैसा, सेल सरफेस रिसेप्टर का काम कर रहा है। इसके फंक्शंस क्या है देखो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन कर रहा है, आरबीसी ब्लड ग्रुप्स देख रहा है, ठीक है, फंक्शंस हो गए। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन कर रहा है एंड सेल अधेसन में भी काम कर रहा है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो जाओ भाई, चल नहीं रहा है ये। ओके, नेक्स्ट पे मूव कर। देखो अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका चलता है। देखो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक तो होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट और एक होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हाई टू लो जाएगा, एक में जाएगा लो टू हाई, इसीलिए हम क्या बोल रहे थे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। जो लो टू हाई जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपने सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न वैसे भी डिफ्यूज़न कैसे होता है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए हम डिफ्यूज़न कराते हैं, ठीक है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोफिलिक। अब देखो फैसिलिटेटेड में क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल्स का इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होंगे, चैनल प्रोटीन्स का और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू काम करेंगे। ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न कैसे काम करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू काम करेगा, ठीक है। आइसोटोनिक होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक ये टाइप हो गए किसके, ऑस्मोसिस के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना है, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो आइसोटोनिक की बात करें, इक्वल सॉल्यूट टू द सेल कंटेंट, ठीक है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल कंटेंट, ओके, ठीक है। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल कंटेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे हाई टू लो कैसे जा रहा है। यहाँ पे एटीपी नीडेड है, मतलब एनर्जी हमको चाहिए होगी, ठीक है। इसको हम एनर्जी चाहिए होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा वेसाइकल्स भी होते हैं, पंप्स भी काम कर रहे होते हैं, चैनल्स भी काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट, पहले देखेंगे गेटिंग इन होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो गेटिंग आउट मतलब वो चीज़ बाहर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो समझ में आ रहा होगा उसके टर्म से ही, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे, इफ़ मटेरियल इज सॉलिड तो फैगोसाइटोसिस उसके लिए वर्ड है, ठीक है। और मटेरियल लिक्विड है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और देखो बाइंडिंग ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रोटीन एंड लाइगेंड्स, इसे बोलते हैं हम रिसेप्टर्स मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ओके, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, पंप हैं, मतलब इसी को हम बोलेंगे। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे करके हमारी क्या करती है, सेल पूरा
काम करती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सेल ऐसे काम करती है। ओके, अब देखो यहाँ पे डिफ्यूज़न दे रखा है एंड ऑस्मोसिस दे रखा है, डिफरेंस यहाँ पे बता रखा है। अब हम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अब देखो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कैसी है। द प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो इज़ द लोकेशन of a variety of crucial membrane process, respiration, photosynthesis and synthesis of lipid and cell wall constituent. Okay, finally the membrane contains special receptors molecule that help to procure, detect and respond to chemical in their surroundings. Clearly the plasma membrane is essential to the survival of microorganism. Okay, अब देखो लेकिंग स्ट्रॉल कम होने से ऑब्टेनिंग लिपिड, मैनी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंटेन स्ट्रॉल लाइक मॉलिक्यूल कॉल्ड होपिनोइड। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन रिमेन फ्लूइड ड्यूरिंग ग्रोथ। ओके, फोटोसिंथेटिक बी मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम्स होंगे इनके पास। ओके, अब देखो आर्कियल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आर्कियल मेम्ब्रेन कैसी है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द आर्किया इज द नेचर इज अ मेम्ब्रेन लिपिड। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकेरिया in having branch chain hydrocarbons attached to the glycerol by the linked rather fatty acid connected by ester links. ओके, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, तो अभी के लिए लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।